वंदे भारत। बच्चों, आज हम एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हौसला रखें और प्रतिदिन व्यायाम करें और कोविड-19 से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करते रहें। विश्वास रखें, यह काल भी खत्म हो जाएगा और हम फिर से स्कूल में मिल पाएंगे। अब एक गहरी सांस लें और यह गाना सुनें। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। बच्चों, जब आप यह गाना सुन रहे थे तो आपके सामने किस ऋतु की तस्वीर आती है? जी हाँ, आप अवश्य ही वर्षा ऋतु के बारे में सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक वर्ष में दी गई वर्षा ऋतु कविता के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना प्रकृति का नियम है। वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। आषाढ़, सावन और भादो वर्षा ऋतु के महीने हैं। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु के आते ही जनजीवन में नवीनता का संचार हो जाता है। धरती हरियाली की चादर ओढ़कर सुंदर दुल्हन से सज जाती है और यह ऋतु हमारे कृषि के लिए भी वरदान है। यूँ तो हर ऋतु की अपनी लाभ और हानियाँ हैं, परंतु इस कविता में श्री नर्मदा प्रसाद खरे जी ने प्रकृति में वर्षा ऋतु का अत्यंत ही मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है, रिमझिम से बूंदे जग के आंगन में आई, रिमझिम से बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन पर कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया और इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मुक्त बनाया। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नव जीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने लगा। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रहे हैं वन में घनघोर घटाए। प्रतिपल हम नाचे खेले, जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि वर्षा ऋतु में बूंदों की रिमझिम संसार को आनंद से भर देती है। यद्यपि बूंदों का आकार छोटा होता है, परंतु उसकी भी अपनी सुंदरता होती है। बादलों की गर्जन में मादक संगीत सुनाई देता है और शाम की हरियाली हमें उन्मुक्त बना देती है। गर्मी के कारण जिन नदियों का जल सूख जाता है, वर्षा का जल उनमें नया जीवन भर देता है। छोटी छोटी लहरों पर सुंदरता नाचती है। वन उपवन में नए अंकुर फूटने लगते हैं और पीले पीले पत्तों पर भी हरियाली झलकने लगती है। वर्षा ऋतु में मोर नाचने लगते हैं और आनंद मनाने लगते हैं। आकाश में घनघोर घटाएं घिर घिर आती है। हमें भी प्रतिपल इसी तरह नाचना खेलना चाहिए, अर्थात खुश रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में मधुरता आ सके। हमें अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाना चाहिए। बच्चों, कविता की पंक्तियों का अर्थ तो आपने बखूबी समझ लिया है। अब बारी है आपके गृह कार्य की। गृह कार्य में आपको 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य, आप अपने हिंदी नोटबुक में वर्षा ऋतु से संबंधित चित्र बनाकर सुंदर अक्षरों में यह कविता लिखेंगे। दूसरा कार्य आपको अपने रफ नोटबुक में करना है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु आते ही हमारे जीवन में कई प्रकार की खुशियाँ आ जाती है, उसी प्रकार आपको एक ऐसी सूची बनानी है जिसमें आप दूसरों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। आपकी सूची जितनी लंबी होगी, आप उतने ही प्यारे होंगे। और अगर आपकी सूची छोटी है तो ऐसे कार्य करना आरंभ करें जो दूसरों को खुशियाँ प्रदान करती है।